Student, in our previous class we study about force and its different types. Now the next topic is energy and different type of energy. Before learning what is energy, we have to understand the first term, work. First we have to understand the meaning of work. Basically, work is defined as when we applied a force on an object and object displaces from its position is called force. Is called work. First, understand the meaning of work. When we applied a force on an object and object displaced from its position is called work. Means अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मार्कर हमारा ऑब्जेक्ट है और इस पे अभी ये रेस्ट पे, अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये अपनी पोजीशन से पहले ये कहाँ था, सपोज ये पहले इसकी पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पे थी, अब मैंने फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर दिया इस पोजीशन तक. इट मीन्स ये कुछ पोजीशन सपोज x मूव कर गया या 5 मीटर मूव कर गया, तो हमने जो फोर्स लगाया और ये मूव किया तब हम बोलेंगे वर्क हुआ है. तो वर्क इज डन. तो बेसिकली वर्क इज डन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स टू डिस्प्ले एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगा के उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन होता है. जैसे अगर हम इस बॉल को पुश कर, अगर ये बोर्ड को पुश करें तो क्या वर्क डन होगा? नहीं. क्योंकि ये बोर्ड पे फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन ये बोर्ड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब अपनी पोजीशन से नहीं होगा. लेकिन अगर इस बोर्ड को हम लोग उठा के दूसरी जगह प्लेस कर दें तो वर्क होगा. क्लियर? वर्क डन क्लियर हो गया. तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब एनर्जी. बेसिकली एनर्जी इज नथिंग. एनर्जी डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू अ वर्क. एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की जो हमारी क्षमता होती है, मीन्स जितना हम लोग काम कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. मीन्स अगर हम बोले कि मैं 1 घंटे तक काम कर सकता हूं, इट मीन्स मेरी एनर्जी उतनी जूल में है. तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. नाउ नेक्स्ट, we see different type of energy around us, so we will study the different types of energy. First one is sound energy, heat energy, light energy, electrical energy, mechanical energy, solar energy, wind energy, geothermal energy and hydro power energy. Let's start with sound energy. One by one we will study all the type of energy. First one is sound energy. From the word sound, sound means आवाज. The energy which we get from the sound, जो एनर्जी हमें साउंड से मिलती, जैसे रेडियो से, टेलीविजन से, डीजे से, ये सब क्या मिलती है? इससे जो एनर्जी मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी. अब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? हम लोग को पता है कि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है और उसी से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड एनर्जी. नेक्स्ट वन इज हीट एनर्जी. द एनर्जी विच आर जनरेटेड फ्रॉम द हीट इज कॉल्ड हीट एनर्जी. जैसे कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, इससे क्या मिलता है? हमें हीट एनर्जी मिलती है. अब क्या करें? कोल को जब बर्न करते हैं तो हमें हीट मिलती है और वो जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी होती है. तो साउंड एनर्जी क्या होता है? जो साउंड से प्रोड्यूस होता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, डीजे से,
और हीट एनर्जी क्या होती है, जब किसी चीज को बर्न करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, वुड को जब बर्न करते हैं तो कौन सी एनर्जी मिलती है हमें, हीट एनर्जी मिलती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, तो हमारी है लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी नाम से क्लियर है, जो वो एनर्जी से हमें लाइट मिले। अगर सबने देखा होगा सन, लाइट एनर्जी, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम लाइट, मीन्स अगर हमें लाइट से एनर्जी मिली तो कोई लाइट एनर्जी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब नेचुरल एग्जाम्पल ये सन, इससे हमें क्या मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी वी जनरेटेड फ्रॉम द फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में प्लस या माइनस होता है, तो जब ये चार्ज फ्लो होता है उससे कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो वो कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जैसे अगर हम वायर की बात करें, इलेक्ट्रिक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक वायर, या फिर लाइटनिंग ऑफ बल्ब हो रहा है, फैन चल रहा है, तो ये सब में उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, इट मींस उसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी, नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स the energy we get by the changing the position of the object, means अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये अपनी पोजीशन चेंज कर दिया तो इससे में भी एनर्जी स्टोर होती है, और उस टाइप की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और इसमें दो टाइप की एनर्जी होती है, एक हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कोई कार मूव कर रही है, मूविंग कार, तो इसमें कौन सी एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डिस्प्लेस होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर। अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन, वो एनर्जी जो हम सन से लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। से बहुत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे नाम है, जैसे सोलर कुकर, सोलर पैनल, ये सब क्या होते हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, सोलर एनर्जी पे वर्क करते हैं। वो हीट सन की उससे एनर्जी लेती है और उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हमारा हो गया, सोलर एनर्जी। so energy we get from the sun. Next one is, seventh one is wind energy. Wind energy, the energy we get from the wind is called wind energy. अब wind energy में क्या होता है, जैसे इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, अब इसमें क्या होता है, टरबाइन होता है, मतलब विंड मिल होती है, उसमें क्या होता है, एक टरबाइन लगाता है, उस पर क्या करते हैं, विंड जब चलती है तो ये क्या होता है, ये रोटेट होना शुरू करता है, और जब रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये किसकी वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी की वजह से होती है। तो ये जो इससे हमें एनर्जी मिलता है, क्या मिलता है, वो विंड एनर्जी हमारा होता है। अगर नेक्स्ट बात करें लास्ट टू की, तो जियोथर्मल और हाइड्रो पावर, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एट्थ वन की, जियोथर्मल, जियो मीन्स अर्थ होता है और थर्मल मीन्स हीट, मीन्स द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। वो एनर्जी जो हम अर्थ के हीट की वजह से जो एनर्जी में मिलती है वो क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। अब नेक्स्ट अगर लास्ट वन की बात करें हम, तो क्या होता है,
हाइड्रो पावर, क्या होता है? हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो जो वाटर के फोर्स से जो एनर्जी मिलती है हमें उसे क्या बोलते हैं? वाटर हाइड्रो पावर एनर्जी। इसमें क्या होता है? इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। रिवर से या फिर डैम से जो रनिंग वाटर टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन रोटेट करती है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? हाइड्रो पावर एनर्जी से। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर किससे की पावर की वजह से एनर्जी मिलती है उसे हाइड्रो पावर एनर्जी बोलते हैं। इसमें लास्ट दो टर्म और यूज हुए हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, topic of this chapter is renewable energy and non-renewable energy. Renewable energy, the energy which are renewed, means जिसको वापस पा सकता है, जिसमें सोलर एनर्जी हमारा है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है, ये सब हमारे किस में आते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी में। मीन्स इसको वापस पा सकता है, ये खत्म नहीं होता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब होता है? वो एनर्जी जिसको हम लोग वापस नहीं पा सकते हैं। इसमें क्या होता है? जितनी हमारे साउंड एनर्जी, विंड, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या सब होती है? सब ये सब हमारा साउंड, ये कौन सी एनर्जी होती है? हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड योर चैप्टर इज फिनिश्ड, सो थैंक यू।